नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से रिलेटेड बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नगरोटा स्थित कोलकंडोली मंदिर में जो है वो यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी जी प्राचीन मार्ग पवित्र छड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि ये यात्रा कोलकंडोली से बम्याल होते हुए औली मंदिर तक पहुंची और इस अवसर पर नगरोटा की विधायक दिव्यानी राणा भी उनके साथ मौजूद थी। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे और धार्मिक आस्था के साथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं का पुख्ता इंतजाम यहां देखने को मिला ताकि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चले और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे थे, उनके साथ नगरोटा विधानसभा की विधायक दिव्यानी राणा, जो कि अभी कुछ ही देर पहले जो है वो उन्होंने ये बड़ा पदभार संभाला है उनके पिता के देहांत के बाद। लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ मौजूद थे। नवरात्रों के दौरान एक उत्साह जो है लोगों में देखने को मिला और पवित्र छड़ी को रवाना किया गया। उत्साहित माहौल के अंदर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त इस दौरान देखने को मिले। वहीं चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जय माता दी के जयकारों से पूरी धर्म नगरी कटरा भक्तिमय माहौल में डूबी हुई नजर आई। अर्धकुंवारी मार्ग से लेकर भवन परिसर तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। देश भर से आए भक्त माता के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते रहे। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और हेलीकॉप्टर सेवा सहित सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध करवाई गई हैं। नवरात्रों के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाओं को और मजबूत किया गया है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। वहीं चैत्र नवरात्रों के पावन पर्व पर मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। चौथे नवरात्रे पर श्रद्धालु मां कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा कर रहे हैं, सुख समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन और जयकारों से माहौल भक्तिमय बना और हर ओर श्रद्धा और उल्लास का वातावरण देखने को मिल रहा है। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में स्थित मंदिरों में भी आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। बाहू फोर्ट स्थित श्री माता बावे वाली के मंदिर में भी नवरात्रों पर भीड़ उमड़ रही है, जहां मंदिरों के बाहरी परिसर के साथ साथ पवित्र दरबार में भी मां के जयकारे लग रहे हैं और श्रद्धालु पूजा अर्चना कर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और हर किसी की कड़ी जांच पड़ताल के बाद ही भीतर जाने की अनुमति दी जा रही है। आज चौथा नवरात्र चैत्र महीने का आज एतबार है। बड़ी संगत आई हो, बड़ी कतार लगी हुई है, बड़ी दूर तक लाइन लगी हुई है। माता रानी दर्शन देगी और जरूर देगी, ये सब भक्तों की उस पर कृपा है। सच्चे दरबार की जय। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि माता की जो बावे वाली माता है हमारी, इन पे श्रद्धा के साथ अगर कोई आए, अच्छे से माता के दर्शन होते हैं और माता पे विश्वास करना चाहिए कि माता रानी जो है सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। मुझे माता रानी पे बहुत विश्वास है। मैं हर साल हर हफ्ते यहाँ पे आती हूँ, हर नवरात्रि में माता के दर्शन करके। जी बिल्कुल, दर्शन होंगे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। रश बहुत है मगर सबके दर्शन हो जाते हैं। क्या व्रत भी रखे हैं? जी मैंने व्रत रखे हुए, मैं हर साल रखती हूँ माता के व्रत। और माँ की शक्ति इतनी है कि हम घर बैठे कोई मन्नत मांगते हैं तो हमारी पूरी होती है। मैंने खुद आज 3 मन्नतें पूरी की हैं, 3 शिल्लियाँ दी हैं माँ की। और माँ हर वक्त रक्षा करती, जब भी हम पुकारते हैं माँ दौड़ चलने। और माँ की शक्ति अपरंपार। कितना रस देखने को मिल रहा है? हाँ, ये तो माँ की भक्ति है, माँ की शक्ति है। मतलब माँ को लोग इतना मानते हैं कि हर दिन रश होता है, नवरात्रों में हर दिन रश है। माता काल का, माता काल तेरे हाथ बीच खप्पर खंडा। ओ माता काल का, माता काल का तेरे हाथ बीच खप्पर खंडा। ओ माता काल का। जिला राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने थन्ना मंडी स्थित देवी टंका माता मंदिर का दौरा किया और नवरात्रों के दौरान चल रहे धार्मिक कार्यक्रमों का जायजा लिया।
मंदिर में 27 मार्च तक सत्संग और पूजा का आयोजन जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। दौरे के दौरान मंदिर समिति ने बुनियादी सुविधाओं, रास्तों, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था और तमाम बाकी समस्याओं से जो है उनको अवगत कराया, उनके सामने रखी। डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देने की बात कही। उनके इस दौरे से स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बहुत खुशी की बात है कि बहुत प्राचीन एक देवी ढाका मंदिर है यहाँ पे, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत पुराने यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो 75 साल के बाद बताया गया यहाँ पे जो अखंड ज्योति का प्रज्वलन हुआ है, और ये जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं उसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे पूजा करने की शुरुआत की है। और पूरी सिक्योरिटी, सारी जितनी भी यहाँ पे सुविधाएं हैं उनको रिव्यू किया गया है, और कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय में जो भी इसमें हम एडिशन कर पाएँ, जो भी इसमें सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, उसके ऊपर फोकस किया जाए। सर ये सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जितने भी हमारे रिलीजियस ऐसी प्लेसेस हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके ऊपर रिवाइवल ऑफ हेरिटेज में भी काम चल रहा है। और ये स्कीम में ऑलरेडी एक मंदिर आपको पता होगा, राधा कृष्ण मंदिर में वो ये अप्रूव भी हो गया, उस पर भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो साथ साथ में जो लोकल लोगों का भी इसमें सपोर्ट है, जाहिर सी बात है उसके बिना तो ये सब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इसमें जो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हम सब लोग साथ में रहें, मिलजुल के रहें। कल ईद का त्यौहार था, आज नवरात्र भी का ये जो चल रहा है यहाँ पे पूजन, तो सभी लोग अपने हम भारत को हमेशा कहते हैं कि सर्वधर्म संभाव की तरह से भारत की जो एक कल्चर है उसके अंदर बसा हुआ है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में भी यही हम आगे लेके जाएं कि सभी धर्मों के लोग किस तरीके से हम आपस में मिलके जुल के और एक दूसरे के फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट करें। सर थोड़ा मेरा विज़िट हुआ है तो कुछ चीज़ें बताई गई हैं, हाईलाइट की गई हैं, जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क का पेंडिंग है और कुछ यहाँ पे जो रोड की वाइडनिंग हुई थी उसमें कुछ काम पेंडिंग है, तो दोनों को रिव्यू करके। जम्मू कश्मीर में अहम संपर्क मार्ग यानी कि मुगल रोड को एक बार फिर से यातायात के लिए खोल दिया गया है, जिससे राजौरी, पुंछ और कश्मीर घाटी के बीच में आवागमन सुचारू हो सकेगा। लंबे समय से बंद इस मार्ग के खुलने से स्थानीय लोगों और यात्रियों को बड़ी राहत मिली। वहीं प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो सफर के दौरान यातायात नियमों का पालन करें और संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पूरी तरह सहयोग करें। पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों से गुजरने वाली सड़क पर सावधानी बरतना जरूरी है ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। तो बात करेंगे मौसम की। पीर पंजाल के मौसम में तब्दीली आई है। आज जो है मौसम साफ है और सुबह की पहली किरण से ही जो है बीआरओ की तरफ से मुगल रोड की बात करूंगा, तारीखी मुगल शहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। आज 6वें रोज के बाद तारीखी मुगल शहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दी गई है। कई सारे फ़ोन कॉल सुबह से आ रहे थे कि तारीखी मुगल शहरा कब खुलेगी, तो अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि तारीखी मुगल शहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है, क्योंकि ख़राब मौसम की वजह से पिछले 4 से 5 दिन से जो है तारीखी मुगल शहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद थी। सुबह से ही बीआरओ की कोशिशों से जो है अभी जो है स्नो क्लियरेंस कंप्लीट कर लिया गया है। जिस तरह हालिया दिनों में भी आपने देखा कि स्नो अवलांच बहुत ज़्यादा आ रहे थे, आज भी इसमें काफ़ी शूटिंग स्टोन हो रही है, लेकिन अभी जो है मुगल रोड में जो है बीआरओ की तरफ से क्लियरेंस पूरा कर लिया गया है। और हर रोज़ की तरह ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने आज भी कहा है कि इस शाहरा पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करें। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, मुगल शाहरा। राजौरी के विधायक इफ्तिकार अहमद ने गुलिस्तान न्यूज़ से खास बातचीत की है। इस खास बातचीत में उन्होंने पंचायती राज के 3 टियर सिस्टम को राजीव गांधी का अहम सपना बताया। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था कांग्रेस की मूल विचारधारा का हिस्सा है और कांग्रेस इसे अपना धर्म मानती है। वहीं विधायक ने स्पष्ट किया कि पंचायत और म्युनिसिपल चुनावों के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर खरी उतरती तो स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनावों में देरी नहीं होती। तो सुनिए क्या कुछ कहना था इस दौरान उनका। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को 1 साल से ज्यादा का अर्स बीत चुका है और ऐसे में ये बात भी सामने आ रही थी, क्योंकि इससे पहले ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में अब म्यूनसिपलिटी के और पंचायती इलेक्शन भी करवाए जाएंगे।
इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ रुकन असेंबली राजौरी हैं कि किस तरह की तैयारियां और क्या आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में और इंतखाबात देखने को मिल सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक और इलेक्शन होगी, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का अरसा आपकी हुकूमत को बीत चुका है और ये वादा किया गया था कि ये इलेक्शन करवाए जाएंगे। क्या आने वाले दिनों में इस तरह की मुहिम देखने को मिल सकती है? देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो होता है इलेक्शन। चुनाव जो होता है वो पर्व होता है और राजनीतिक दलों के लिए ये एक पर्व की तरह मनाया जाता है। जिस तरीके से 1 साल से ज़ायद हो गए हैं, असेंबली के चुनाव हुए और उसके बाद अभी क्योंकि लोकल बॉडीज़ के, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के और पंचायतों के, अर्बन लोकल बॉडीज़ का टेन्योर ख़त्म हुए 2 साल हो गए हैं, 2 साल से चुनाव नहीं हुए और पंचायतों के चुनाव भी नहीं हुए। उसके बाद बीडीसी, डीडीसी के चुनाव नहीं हुए, इनके कार्यकाल भी ख़त्म हो चुके हैं। जो भाजपा नया जम्मू कश्मीर का दावा करती थी और जब 370 यहाँ से हटाया गया तो उन्होंने कहा कि हमने, ये सरकारें जो थी इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं किया, इन्होंने लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं करवाए, इन्होंने पंचायतों के चुनाव नहीं करवाए, इन्होंने 3 टायर सिस्टम, जो पंचायती राज 3 टायर सिस्टम नहीं करवाया। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने ही, अगर 2021-22 में या 23 में टेन्योर खत्म हुआ था म्युनिसिपल कौंसिल का, तो उन्होंने 23 में चुनाव नहीं करवाए और चुनाव को डेफर कर दिया और आज 2 साल हो गए उसके चुनाव। फिर पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुए भी 2 साल हो गए, डीडीसी का कार्यकाल खत्म भी 2 साल से ज्यादा हो गया। तो ये सारे चुनाव पेंडिंग है और अब तो डीडीसी का चुनाव भी, जिस भाजपा ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि हमने डीडीसी का चुनाव करवाया, हमने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, लेकिन वो गुब्बारा था जो कि बड़ी बड़ी बातें करके उसके बाद उसी सरकार ने दोबारा चुनाव नहीं करवाया, एक भी चुनाव नहीं करवाया। कांग्रेस पार्टी ये मानती है और हम ये मानते हैं, क्योंकि राजीव गांधी जी का सपना था, जो पंचायतों का कंसेप्ट था कि ग्राम स्वराज का कंसेप्ट और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये राजीव जी का सपना था। और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि पंचायतों में चुनाव होने चाहिए और लोकल बॉडीज के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त जो प्रेशर है वो सारा, क्योंकि एक एमएलए, क्योंकि डीडीसी का टेन्योर भी खत्म हो गया, तो अब जो कॉर्पोरेटर को काम करना है वो भी प्रेशर किस पे आ गया? एमएलए पे। जो एक सरपंच का काम था वो प्रेशर भी किस पे है? एमएलए पे। तो हम मानते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रहनी चाहिए और चुनाव होने चाहिए और लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि चुनाव जब होंगे तो वो चुन कर आएंगे और वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी और ग्राउंड पे वो लोग काम करेंगे। बीजेपी के एक लीडर का बयान आया थोड़ी देर पहले, सामने आया था कुछ दिन कबल के म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन और पंचायत के इलेक्शन को लेकर वो तैयारियां कर चुके हैं और दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि म्यूनसिपैलिटी इस बार फिर दोबारा भाजपा बनाएगी। किस तरह देखते हैं आप और किस तरह आप देखते हैं अपनी पार्टी की इस वक्त? देखिए, भाजपा के लीडरों के दावे उनके नेताओं की तरह, जिस तरीके से जब विधानसभा का चुनाव हुए, यहाँ असेंबली के इंतखाबात, तो उसमें भी उन्होंने कहा 50 पार, उन्होंने नारा क्या दिया था? 50 पार। तो आपने देखा कि उनका 50 पार क्या, कितनी सीटें आई। और जो वो कहते हैं कि इस बार भी, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार भी जब यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन हुए तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी और आपने हार्स ट्रेडिंग करके, जो कि भाजपा का चलन रहा है, तो आपने म्युनिसिपैलिटी चलाई और म्युनिसिपैलिटी की जो हालत है वो आपने अपने जुबान से बयान किया है। जब वो ये कहते हैं गलियां नहीं है ठीक, नालियां नहीं है ठीक, कूड़ा यहाँ डंपिंग हो रहा है, इनके कोई एसेट चले नहीं। ये पहली म्युनिसिपल काउंसिल थी जिसका कैफेटेरिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जाके गिराया। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तो लोग तय करेंगे और आने वाले वक्त में लोग जवाब देंगे और लोग किसके काम से खुश हैं, किसके काम से नाराज हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने अपने लिए लाए और कौन से प्रोजेक्ट आपने लोगों के लिए लाए, तो आने वाला वक्त बताएगा कि म्युनिसिपैलिटी किसकी बनती है। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, चाहे वो पंचायतों का इलेक्शन है, चाहे वो म्युनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और ये जो हुकूमत है, जो उमर सरकार है, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस सरकार है, ये वचनबद्ध है और इन्होंने कहा है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करेंगे और जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स है
जो लोगों के लिए, जो 10 साल के बाद जख्मों पर मरहम लगाने का काम है, उस काम के आधार पर लोग तय करेंगे कि लोग इस सरकार को कितने नंबर देते हैं और कामकाज को कितने नंबर देते हैं। और उसके बाद लोगों के पिछली म्युनिसिपल काउंसिल ने कितने काम किए, पिछली पंचायतों में क्या काम किया, और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने वादे किए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादे किए, क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पूरे हुए, ये सारे तमाम मुद्दे होंगे। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रुकन असेंबली राजौरी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और इलेक्शन लड़ेगी भी और जीतेगी। और सबसे बड़ी बात जो इनकी तरफ से कही गई है कि सिर्फ वादे नहीं कर रहे हैं, वादों को वफा करने के लिए कांग्रेस ने जो शुरू किया था काम, वो आगे भी चलता रहेगा। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया ने गांव बरवाल में 3 किलोमीटर सड़क की ब्लैक टॉपिंग यानी कि पैचवर्क कार्य का उद्घाटन किया और इस मौके पर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विकास कार्यों की शुरुआत हुई। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है, जिससे लोगों को आवागमन के अंदर सहूलियत मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य से न सिर्फ गाँव बरवाल बल्कि आसपास के इलाकों के लोगों को भी लाभ होगा। स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि क्षेत्र में ऐसे विकास कार्य आगे भी जारी रहेंगे। ये पिछले सीजन का ये बैलेंस काम था, क्योंकि सर्दियां आ गई थी और सर्दियों में ब्लैक टॉपिंग होती ही नहीं थी। और आज मैं इनको ये श्योर कर रहा हूँ कि जो कुछ पोर्शन ये कवर करेंगे, इसके साथ लोगेट वाला भी है, पीछे वाला भी करने वाला है। उसके अलावा भी मैंने आपका इस साल के जो फाइनेंशियल ईयर में वो 20 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग रखी है, इसी एरिया में रखा है। लोगेट, बरवाल, बरनोटी, बुद्धि वगैरह जो इलाका है। और इसके साथ साथ ये जो पिछली बार इसको वाइडनिंग किया था, अब मेरा कोशिश है कि जो बुद्धि वाला एरिया है, जो लेफ्ट आउट पोर्शन है 15 तक का, उसको भी वाइडनिंग करेंगे। इनके जो भी इश्यूज हैं। संगठन महामंत्री अशोक कौल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान प्रशिक्षण वर्ग के कन्वीनर सुनील रैना भी मौजूद थे, जो पूरे जिले में इस अभियान का संचालन कर रहे हैं। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संगठन की नीतियों, कार्यप्रणाली और जनसेवा के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर मंडल और जिला स्तर के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। हमारे इस जिले में 5 मंडल हैं, तो हर मंडल के 24 घंटे का वर्ग यहाँ चल रहा है। एक मंडल के जब 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो दूसरा मंडल आता है। ऐसे 5 मंडलों के 24-24 घंटे के वर्ग ये यहाँ हो रहे हैं। इनमें विषय निश्चित है, हम पार्टी की रीति नीति, पार्टी की को आगे कैसे बढ़ाना है, पार्टी का विस्तार कैसे करना है, ये सब बातें अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं और उनसे यही अपेक्षा है कि वो अपने इलाके में जाकर, अपने क्षेत्र में जाकर इसी प्रकार से काम करें। यही इस प्रशिक्षण का मकसद। नहीं, ये नया टीम हमारी बनी है, पिछले 6 महीने हो गए इस टीम को बने हुए, इसलिए इस टीम को ये प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी पार्टी समझती है और पार्टी इसी प्रकार से इन प्रशिक्षणों की व्यवस्था करती है। और पार्टी ये मानती है कि ये जो कार्यकर्ता यहाँ है ये प्रशिक्षित होंगे और प्रशिक्षण के बाद इनका और स्तर जो है, इनकी जो एफिशिएंसी है वो और बढ़ेगी और अधिक एफिशिएंसी के साथ ये काम करेंगे, ऐसा पार्टी। जिला पुंछ के सुरनकोट जोन की पंचायत अपर सनाई में स्थित प्राइमरी स्कूल सनाई पन्याली की बदहाली ने स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल में इस समय करीब 50 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए केवल एक ही शिक्षक तैनात है। लोगों का कहना है कि इतने बच्चों को एक शिक्षक द्वारा पढ़ाना बेहद मुश्किल है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये समस्या पिछले कई वर्षों से बनी हुई है और कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल के अंदर जल्द से जल्द एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। यहाँ पे बच्चों की तादाद तकरीबन 50 से ज़्यादा है
और यहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर है, जिसके लिए इन बच्चों को पढ़ाना, 5 क्लासेस को पढ़ाना नामुमकिन है। छुट्टियों से पहले यहाँ पे एक टीचर को अटैच किया गया था कुछ दिनों के लिए, और छुट्टियों के बाद उसको यहाँ से डिटैच कर दिया गया है। हमारी हुक्काम बाला से ये गुजारिश है कि यहाँ पे बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए दूसरे टीचर का होना ज़्यादा अहम है, इसलिए गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पे दूसरा टीचर मुहैया किया जाए। जी हाँ, फीमेल टीचर हैं और उनको अपनी मामलात भी होते हैं, लेकिन पिछले 10-11 साल से जब से ये स्कूल यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह इस वक्त MSc कर चुके हैं, कुछ मतलब जा चुके हैं, इंजीनियर्स हैं। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर रही हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया है। हमारी गुजारिश है कि टीचर फ़ौरन यहाँ पे मुहैया किया जाए ताकि स्कूल के जो हैं ठीक तरह से तालीम और तरबियत की जा सके बच्चों की। पूरे मोहल्ले के बच्चे जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे 5 क्लासेस को एक टीचर पढ़ा नहीं सकता है, और फिर डिसिप्लिन का भी मसला होता है। बच्चों को देखभाल करनी जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए टीचर दूसरा मुहैया किया। परेशानी यही है, बस टीचर की कमी है। यहाँ एक टीचर है और बच्चे तकरीबन 50 हैं यहाँ, उनकी पढ़ाई का नहीं हो सकता है एक टीचर से, तो इसलिए यहाँ टीचर हमें दिया जाए, जिसकी आशा ज़रूरत है। यहाँ बच्चा 50 है। जिला पुंछ के सुरनकोट सब डिवीजन की अपर सनाई पंचायत के पनियाली इलाके में आज भी लोग साफ पानी पीने जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा हर घर जल हर घर नल यानी कि हर घर नल से जल योजना के तहत किए जा रहे तमाम दावे केवल कागजों तक सीमित है। जमीनी हकीकत ये है कि इलाके में पानी की भारी किल्लत बनी है। ग्रामीणों के अनुसार पानी सप्लाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइंस लगभग ठप पड़ी हैं और कई दिनों तक पानी नहीं आता। यहाँ सबसे अगर बड़ी मुश्किल है हमारे लिए पानी का बोर निकाला हुआ है, 4 साल हो गए यहाँ से, लेकिन पाइपें भी बिछा दिए हैं इन्होंने, लेकिन आज तक पानी कोई नहीं उसमें लगाया है। लिहाजा 150 घर जो यहाँ है वो पानी से बहुत मुतासर है। इस रमज़ान में कैसे गुजर बसर करते हैं? बड़ी मुश्किल से ये इस रमज़ान में हमने पानी इधर हमारी तरफ से तकरीबन दूर है 2 फरलांग, तो वहाँ से जाकर औरतें लाती हैं और सर पर उठाकर तो फिर पानी पीने का वहाँ से लाती हैं। लिहाजा इस पानी की जल्द अज जल्द कुछ न कुछ करें ताकि हम लोगों की ये परेशानी दूर हो जाए। जैसे कि पहला हमारा जो पानी चल रहा था चश्मे का, वो वाकई ज़लज़ले में गायब हो गया। उसके बाद हमारे पास जो वहाँ के जो पानी है वो नाले में इधर उधर जो है वो बह रहा है, तो उसको हम रिकवर नहीं कर रहे हैं। तो उसके बावजूद जो है ये हमारी स्कीम चली थी, ये जो 4 साल पहले को बोल रहे थे कि अभी इसको हम एकदम जो है वो कामयाब करेंगे। पाइपें पड़ी हुई हैं, सब है, लेकिन महकमा कोई ज़रा भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, ये करीबन 4 साल से उनका जो चल रहा है। पहले उन्होंने वो टैंक बनाया, उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ शेड बनाया, उसके बाद उन्होंने पाइपें बिछाई, टैंक बने हैं। एक उधर जो है वो खान मोहल्ले में बना है, दूसरा उसके थोड़ा और ऊपर बना हुआ है। तो हमारा तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।